Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की और बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। महाभारत ये जो ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग हैं जो आपको रागलेखा दासी जी सुना रही हैं। और पिछले एपिसोड में हमने मुद्गल ऋषि जी की कथा जानी और ये भी जाना कि दुर्योधन के द्वारा किस तरह दुर्वासा ऋषि जी का सत्कार किया गया और युधिष्ठिर के पास भी दुर्वासा ऋषि गए और किस तरह से श्री कृष्ण ने मदद की, द्रौपदी के पुकारने पर वो आए और किस तरह से दुर्वासा ऋषि और उनके साथ जितने भी और ऋषिगण थे उन सबका कैसे पेट भर गया जब श्री कृष्ण ने कुछ हल्का सा अपने मुख में डाला और उनका पेट भर गया और सभी दुर्वासा ऋषि और उनके जितने भी ऋषि साथ थे उनका पेट भर गया। ये कथा भी हमने जानी। तो श्रोताओं, आज आगे बढ़ते हैं और आज कौन सी कथा रागलेखा दासी जी आप सुनाने वाली हैं? जी, अभी हम लोग जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण और आगे क्या कथा हुई ये सब की चर्चा करेंगे। जी। तो एक समय की बात है, पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों को लेकर आहार का प्रबंध करने वन में चले गए थे। जी। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी ठाट पाट से सजा हुआ था। उसके साथ और अनेकों राजा थे। उन सबके साथ वह काम्यक वन में आया। वहां निर्जन वन में आश्रम के दरवाजे पर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी को खड़ा देखा। जयद्रथ की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से दमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथ ने साथियों से उस अनिंद्य सुंदरी को देखकर हाथ जोड़ लिए और मनी मन तर्क वितर्क करने लगा। ये कोई अप्सरा है या देव कन्या है या देवताओं की रची हुई माया है? जयद्रथ उस सुंदरांगी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे और वह काम से मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिक से कहा, जरा पता लगा कर आओ कि ये सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा ये मनुष्य जाति की स्त्री है ही नहीं। यदि ये मिल जाए तो मुझे विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्या ये मेरी सेवा स्वीकार करेगी? कोटिक रथ से नीचे उतर पड़ा और वो बोला कि अरे अकेली तू कौन है सुंदरी, और तू इस देव यक्ष दानव की पत्नी है अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नाग कन्या है? तो कोटिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोली कि राजकुमार, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर यह समझ लिया है कि मेरे जैसी स्त्री को तुमसे बातचीत करना उचित नहीं है। यहाँ इस समय कोई दूसरा पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात का जवाब दे सके, इसलिए बोलना पड़ रहा है। मैं अपनी पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, सो भी इस समय अकेली हूँ। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। 5 पांडवों के साथ मेरा विवाह हुआ है। द्रौपदी कौटकास्य से ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटी में चली गई। वह अपने 6 भाइयों को साथ लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार पांडवों के आश्रम में घुस आया जयद्रथ। और उसने कहा, सुंदरी, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो है ना? और तुम जिन लोगों की तुम कुशल कामना रखती हो वे भी सब सकुशल है ना? अब तुमसे यही कहना है कि पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए हैं। अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। इतनी भक्ति से जो तुम इनकी सेवा करती हो उसका फल तो केवल क्लेश ही होगा। तुम इन पांडवों को छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। तुम रानी बनोगी। इसके इस प्रस्ताव को तिरस्कार कर द्रौपदी ने बहुत कड़ी बातें सुनाई और बोला, खबरदार, कभी ऐसे बात मुंह से ना निकालना, तुझे शर्म आनी चाहिए।
द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने पर विश्वास है। यूं जोर जबरदस्ती करने से मैं जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी हर कर नहीं ले जा सकते। बेचारे मनुष्य की तो ताकत ही क्या है। द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो वे डांट कर बोली, खबरदार, कोई मुझे हाथ मत लगाना। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी के दुपट्टे को का छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़ के कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उसी समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस सब शकुन का विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, ये गीदड़ हम लोगों की बाईं ओर से आगे आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका रो रही है। दाई बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया। देखो, अभी उसके रथ की लीकें और सैनिकों के पैर के चिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होगी, इसलिए जल्दी रथ लौटाओ, जयद्रथ का पीछा करो, अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिए। पांडव बार बार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते और अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले। उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तो भी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने जयद्रथ को लटकारा। पैदल सेना तो बहुत डर गई, हाथ जोड़ने लगी। जयद्रथ की सेना, पांडवों ने उसे तो छोड़ ही दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेर कर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार सा छा गया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया। धर्मराज ने देखा कि धौम्य को आगे करके द्रौपदी आ रही है, तो वे सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। शत्रुओं के प्रधान वीर मारे गए। नकुल, सहदेव, महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर आए और द्रौपदी को शांत किया। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी बहन दुशाला और यशस्विनी गंधारी का ख्याल करके उसको जान से मत मारना, क्योंकि जयद्रथ जो कौरवों की 100 पुत्र हैं, उनकी एक बहन है दुशाला, उसका पति है। जी जी। तो इसलिए वो बोले कि गांधारी का ख्याल करके और दुशाला का ख्याल करके उसको जान से मत मारना। भीम और अर्जुन को ये पता चला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे अपने हाथ से घोड़ों को हाँकते हुए बड़ी वेग से दौड़े। यहाँ अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे था, तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए वे बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने से जयद्रथ बहुत दुखी हुआ। अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वे वन की ओर दौड़ने लगा तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार, लौटो लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? अरे, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? महाबली भीम ने वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भैया, इसे जान से मत मारना। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेग पूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया। खूब कचूमर निकला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। फिर पुनः उठने की कोशिश की उसने तो उसके सिर पर लात जमा दी। वह बहुत रोने चिल्लाने लगा तो भीमसेन दोनों घुटने टेक कर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर के मार पड़ने से जयद्रथ उस पीड़ा को सह ना सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुशाला के वैधव्य का ख्याल करके, मतलब विधवा हो जाएगी दुशाला, जी जी, तो महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी विचार कीजिए। भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मूंछकर 5 चोटियां रख दी। तो अब बोला कि अगर किसी क्षत्रिय का अपमान हो जाए तो मरने के जैसा ही है, उसको बांध कर ले आए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि इसके बालों को काट दो और इसके सिर पे 5 चोटी रख दो।
तो कुरूप हो जाएगा। तो अरे मोर, तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। ये शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। जयद्रथ ने स्वीकार कर लिया। वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। ये देख भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल लिया। अर्जुन को साथ लेकर आश्रम पर युधिष्ठिर के पास आया, धर्मराज के सामने पेश किया। वे हंस पड़े और बोले, अच्छा अब इसे छोड़ दो। आपने इसका सिर मुंडाकर 5 चोटियां रख दी हैं और ये महाराज की दास्ता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विवल होकर राजा युधिष्ठिर को वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया, फिर कभी ऐसा ना करना। जयद्रथ जा, अब कभी पाप मन में न लाना। रथ, घोड़े, पैदल सब साथ लिए जा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। चुपचाप नीचे मुंह किए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः उसने निवास स्थान को भी न जाकर हरिद्वार चला गया। वहाँ जाकर भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी ने उसके पर प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष प्रकट होकर वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में कोई जीत सकता है, ना ही कोई मार सकता है। वे केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं। मैंने उन्हें पशुपात नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना में कोई अस्त्र है ही नहीं। इससे मेरे दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और मंदबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं श्रोताओं। और अभी जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का किस तरह अपहरण हुआ, किस तरह से जयद्रथ लज्जित हुआ, और ये सारी कथा हमने जानी रागले खदासी जी से। श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं जो हम इसी तरह जानते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा जानते हैं रागले खदासी जी से। जी, जयद्रथ को जीतकर अपने हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर जी ने कहा, द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसे गर्भवास का कष्ट सहन नहीं करना पड़ा। महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने से का भी गौरव उसे मिला है। उसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। ये धर्म के तत्व को जानती है और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों से दूर जंगल में रहकर हम तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। अतः मैं पूछता हूँ, क्या आपने हमारे समान मंदभाग्य पुरुष इस जगत में कोई और देखा या सुना है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा था। दुरात्मा रावण मायाजाल बिछाकर आश्रम से रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर ले गया। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया और उसने उसको मार डाला। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और तीखे बाणों से लंका को भस्म करके सीता को वापस ले आए। मार्कंडेय जी कहने लगे, इक्ष्वाकु के वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे दशरथ, जो बड़े ही पवित्र आचरण वाले स्वाध्यायशील थे। दशरथ के धर्म और अर्थ तत्व को जानने वाले 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब रावण के जन्म की कथा सुनो। ब्रह्मा जी रावण के पितामह हैं, मतलब दादाजी हैं। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। पुलस्त्य जी की पत्नी का नाम था गो। उससे कुबेर नाम का पुत्र हुआ। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त्य जी को बड़ा क्रोध हुआ। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसको अमरत्व का वरदान दिया, धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। तो कुबेर जो है वो धन के स्वामी हैं और नॉर्थ के वो हैं, नॉर्थ उत्तर दिशा के वो हैं लोकपाल। महादेव जी से उसकी मित्रता कराई और नलकुवर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका में कुबेर की राजधानी बनाई और उनके इच्छा अनुसार विचरने वाला एक पुष्पक नाम का विमान दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी भी बना दिया।
उसे राज राज की उपाधि भी दी। पुलस के आधे भेद से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के सामने कुबेर को ये बात मालूम हो गई, मेरे पिता मुझ पर नाराज हैं, अतः वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। जी। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। मालिनी से 1 पुत्र विभीषण हुए। राका के गर्भ से 1 पुत्र और पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्म रक्षक और सत्कर्म कुशल था। रावण के 10 मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था। बल और पराक्रम में भी वही महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बड़ा चढ़ा था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या से बड़ा हुआ था और वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी और वह सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। एक दिन कुबेर महान समृद्धि से युक्त हो पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने जब उनका ये वैभव देखा तो उनके मन में ढाह पैदा हो गई। ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। रावण एक पैर पर खड़ा होकर पंचाग्नि तपाता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्र चित्त से 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। वे सदा जप किया करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1000 वर्ष पूरे होने पर रावण ने अपने मस्तक काट काट कर अग्नि में उनकी आहुति दी और इसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। पुत्रों, मैं तुम सब पे प्रसन्न हूँ, वर मांगो और तब से निवृत्त हो जाओ। एक अमरत्व को छोड़ के तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, वह पूर्ण होगी। रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है वे सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में जुड़ जाएंगे। रावण बोला, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर और भूतों से कभी मेरी पराजय न हो। तुमने जिन लोगों का नाम लिया है इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूँ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा। उसकी बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, इसलिए उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के विभीषण के पास गए और बोले, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मांगो। विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरा मन में पाप का विचार न उठे और बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्वरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेके भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, इसीलिए तुम अमर होने का मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई की और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। रावण ने उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। उससे रुष्ट होकर कुबेर ने शाप दिया कि ये विमान तुम्हारी सवारी में नहीं आ सकता, जो युद्ध में तुम्हें मार डालेगा उसी को ये वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान कर दिया और इसका फल ये होगा कि तुम्हारा बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों का सेनापति बना दिया। मनुष्य, भक्षी, राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान था। उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे सबका अपहरण कर लिया। सारे संसार को रुलाने के कारण उसका नाम रावण हुआ। देवताओं को तो वह सदा भयभीत किए रखता था। रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सिद्धगण, अग्निदेव आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले, भगवान, आपने जो पहले वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वे अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है। आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया है, वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे।
फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र तुम सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और बानर रूप में जन्म लो और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी से कहा, तुम देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदुभी मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई और वे शरीर से कुबड़ी थी। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, शाल और ताड़ के वृक्ष, पत्थरों की चट्टानें उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान था और वे सभी इच्छा अनुरूप रूप धारण करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने सब व्यवस्था देके मंत्रा से जो काम लेना था वैसे समझा दिया, क्योंकि मंत्रा नहीं होती तो राम जी वन में नहीं जाते और सब असुरों का वध नहीं करते। तो ये सब लीला के लिए मंत्रा ही अवतीर्ण होकर आई थी। जी श्रोताओं, बहुत सारी प्रसंग, बहुत सारी कथाएं हम जान रहे हैं महाभारत के अंतर्गत। रावण के जन्म की कथा जानी, किस तरह से राम का अवतार लिया प्रभु विष्णु ने, और ये सारी कथाएं हम इसी तरह श्रोताओं जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागली खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रम।